आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भक्ति कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, घर के मंदिर को जागृत कैसे करें, साधना कैसे करें, किस देवता की करें, साधना में सफलता कैसे प्राप्त करें, या फिर किसी देवी देवता की सिद्धि कैसे प्राप्त करें। आज एक ही वीडियो में सारे टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे, वो भी कम से कम समय में, बिना कोई एक्स्ट्रा बात किए हुए। भक्ति मन से की जाती है। तन के धरातल पर भक्ति नहीं घटित होती, मन के धरातल पर हमेशा भक्ति घटित होती है। भक्ति उस चीज का नाम है जो छुपा कर रखी जाती है एकांत में। इसलिए संतों ने कहा है कि एकांत में बैठकर भक्ति किया करो। बस सिंपल सी बात है। अब भक्ति अगर आप कहीं से भी कुछ नहीं जानते या फिर आप एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो तो दोनों लोगों के लिए वीडियो है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपके कुल देवी, कुल देवता और पितर कौन है। कुल देवी कुल देवता वो होते हैं जहां हमसे पहले 3 पीढ़ियों के लोग जाते आए हैं। चाहे वो अब बेरी वाली हो, चाहे वो अब माता शीतला हो, बनगौरी वाली माता हो, या आप और कहीं से देख रहे हो तो जो भी हो सकते हैं, जैसे माता जीवन भवानी है, माता दुर्गा है, या फिर वैष्णो देवी हैं। जहाँ भी हमसे पहले के पूर्वज जाते आए हैं, चाहे वो खाटू धाम हो, शाहड़वा धाम हो, चुलकाना धाम हो, या सालासर धाम हो, मेहंदीपुर धाम हो, वो आपके कुल देवता हो जाएंगे। फिर अब मैं श्री श्याम शाहड़वा धाम से हूँ तो बाबा श्याम और बाबा हनुमान मेरे कुल देवता हुए, तो यहीं से चले हुए। कुल देवी का बताऊंगा मानी कौन है। कुल देवी कुल देवता कई जगह दोनों होते हैं, कई जगह सिर्फ एक होते हैं। तो आप देखो, जहां बच्चों के बाल उतरवाए जाते हैं, जहां हमसे पहले 3 पीढ़ियां जाती आई हैं, जहां गठजोड़ों की धोक लगवाई जाती है, उनको कुल देवी कुल देवता कहा जाता है। क्लियर। अगली चीज पितृ। कुछ लोग बोलते हैं मरे हुए लोग पितृ होते हैं। अगर मरे हुए सभी लोग पितृ होते हैं तो जो ये भूत प्रेत इत्यादि बनते हैं, ये कौन बनते हैं भाई? एक बार बताओ। मरे हुए लोग पितर नहीं होते। लगभग जो अनमैरिड गया है वो पितर योनि में जाता है, जिसकी जमीन पर हम इस समय मौजूद हैं लेकिन उसका वंश चलाने वाला कोई नहीं बचा, तो उसको, विशेषकर जिसको शादी के बाद लड़का प्राप्त ना हुआ हो, वो भी पितर योनि में भटकता रहता है, क्योंकि उसका जो पितरों का कर्जा है वो नहीं उतार पाया। पितरों का कर्जा कब उतरता है? जब शादी के बाद व्यक्ति अपने खून से एक लड़का पैदा कर देता है, ताकि मेरे मरने के बाद ये लड़का सूर्य को और पितरों को जल देगा, तब उसका पितरों का कर्जा उतर जाता है और वो आगे की गति में चला जाता है। लेकिन जो लगभग अनमैरिड बनते हैं, मरते हैं, या फिर शादी के बाद लड़का पैदा नहीं कर पाते, तो वो यही रह जाते हैं और पितर रूप में चलने लग जाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के स्थान पर बैठे। फिर वो उन लोगों को परेशान कर लग जाते हैं जो उसकी जमीन पर, उसके मकान पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं। उनसे फिर वो पूजा लेते हैं। अगर वो पूजा नहीं देते उनको, तो पहली पीढ़ी को 30% नुकसान, दूसरी पीढ़ी को 70% और तीसरी पीढ़ी को तो वो बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं, हाथ में कटोरा दे देते हैं, भीख मांगने के लिए मजबूर कर देते हैं वो। और याद रखना, पितृ घर के राजा होते हैं, उनकी मर्जी के बगैर कोई भी देवी देवता घर में प्रवेश नहीं करता। तो सबसे पहले आपको तीनों का पता होना चाहिए। चौथे होते हैं हमारे इष्ट। इष्ट का मतलब होता है प्यारा, कि हमें सबसे प्यारा कौन लगता है, वो देवता। 5वें होते हैं गुरु। ये 5 शक्तियां इंसान के साथ होती हैं, जिनमें से 3 शक्तियां इंसान के डीएनए में होती हैं। कुल देवी, कुल देवता और पितृ, ये हमारे जन्म से पहले हमारे साथ चल पड़े हैं। पता करो आपके पितृ कौन है। कैसे पता करें? यूट्यूब पर सर्च करो, पितरों का पता कैसे लगाएं, अशोक कुमार वीडियो आ जाएगी, वैसा ही काम करो। पितरों की पूरी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना एक बार अगर चाहते हो तो। अब मान के चलो आपने अपने कुल देवी कुल देवता का पता लगा लिया, तो आप अपने घर के मंदिर में हर रोज पूजा करना शुरू करो। कोई सिद्धि साधना करनी है उसके लिए अलग विधान है। डेली पूजा कैसे होगी, या आप यूट्यूब पर सर्च करो, घर पर हर रोज पूजा कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो आ जाएगी। वीडियो देख रखी, बड़ी अच्छी बात है। शाम के समय या सुबह के समय दीपक जलाया करो, बस इतनी सी पूजा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। गृहस्थ जीवन में इतना हो जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा पितरों की अमावस्या निकाला करो। साल में कम से कम 2 बार किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर सभी पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किया करो, तर्पण किया करो, स्नान आदि करके घर आया करो। साल में कम से कम 2 से 3 बार हवन जरूर करवाया करो। 1 बार पितरों के नाम का हवन, 1 बार कुल देवी कुल देवता के नाम का हवन आपके घर पर अवश्य हो। साल में 3 हवन करवाओगे ना तो सभी की आहुतियां डाल दी जाएंगी, सारी चीजें प्रसन्न रहेंगी। उसके अलावा अब आप करना चाहते हो कोई साधना करने से पहले आपको गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बगैर साधना नहीं होती। अब जिन लोगों को लगता है कि मेरा कोई गुरु नहीं है या मुझे कोई गुरु नहीं मिल रहा है, तो याद रखना, आपको गुरु नहीं मिल रहा है ये शब्द ही गलत है। मुझे तो कोई गुरु दिखाई नहीं देता। दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि उल्लू को सूर्य नहीं दिखता भाई। तो क्या सूर्य नहीं होता?
सूर्य है, गलती उल्लू की है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार गुरु तो है, गलती तेरी है कि तू शिष्य नहीं बन पाया। जिस दिन आप शिष्य बन जाओगे उस दिन भटकना बंद हो जाएगा। उस दिन भगवान गुरु का रूप लेके आपके घर आ जाएंगे। आपको कहीं नहीं जाना, इतिहास गवाह है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास बोल रहा है। उसके साथ फिर भी लगे कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ, गुरु भी नहीं मिले हैं अभी तक, भगवान शिव को गुरु बना लो। यूट्यूब पर सर्च करो भगवान शिव को गुरु कैसे बनाए, अशोक कुमार वीडियो, हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, देखकर भगवान शिव को गुरु बना लो, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद करना है आपको माला जाप। माला जाप कैसे करते हैं, माला को जागृत कैसे करते हैं, इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जा चुकी है। माला को जागृत कैसे करें या माला सिद्ध कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो। कोई भी वीडियो आपको सर्च करनी हो, उस वीडियो के आगे लिखो अशोक कुमार वीडियो, हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और जैसा बताया गया है, करके दिखाया गया है, वैसा ही काम कर दो, क्योंकि इस वीडियो में बोलूंगा ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब मान के चलो डेली पूजा पाठ करोगे, घर में लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। कोई साधना करना चाहते हो तो सिर्फ उस देवता का दीपक जलेगा। अब यहाँ बाबा श्याम बाबा हनुमान दोनों बैठे हैं, दोनों के दीपक जल रहे हैं। अब मुझे सेवा बाबा श्याम की करनी है या कोई सिद्धि साधना करनी है 11 दिनों की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा श्याम का ही दीपक जलाऊंगा। तो क्या बाबा हनुमान का दीपक खाली रहेगा? नहीं, ये दीपक ऐसे ही जलते रहेंगे। कोई एक्स्ट्रा दीपक मैं यहाँ रख लूंगा। उसके अंदर साधना के समय खड़ी बाती का प्रयोग किया जाता है और डेली पूजा के समय पड़ी बाती का यानी लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। साधना के समय खड़ी बाती रहेगी, वो अलग से रख के पूजा पाठ करो, नाम बोलो बाबा श्याम आपके लिए, बाबा हनुमान आपके लिए, बस साधना शुरू कर दो। पहले गुरु महाराज का स्मरण करो। कोई भी साधना शुरू करने से पहले कोई भी शक्ति, चाहे वो गंदी शक्ति हो, अच्छी शक्ति हो, कहाँ से आती है? वो चौराहे से होकर आती है। दुनिया में कोई भी घर ऐसा नहीं है जो चौराहा, जिसका कोई चौराहा ना लगता हो, हर घर के साथ लगता है। तो सबसे पहले किसी भी शक्ति को बुलाने से पहले आपको माता चौगानन की पूजा करनी पड़ती है। क्यों? चौगानन चौक की रानी है। हर देवी देवता को, हर अच्छी बुरी शक्ति को आने की अनुमति सिर्फ चौगानन देती है और कोई नहीं देता। पहले क्षेत्रपाल यानी उस नगर के जो क्षेत्रपाल होते हैं वो बाबा भैरव भी हो सकते हैं, बाबा हनुमान भी हो सकते हैं। पहले उनका भोग लगेगा, तो पहला भोग क्षेत्रपाल को दे के आओ, यानी गांव की जो सीमा है वहां पर 5 बतासे क्षेत्रपाल के नाम के रखाओ कि मेरा नाम ये है और ये साधना करने जा रहा हूँ, इतने दिनों की साधना है, आप उस शक्ति को मेरे घर में आने की अनुमति दीजिए। प्रार्थना करके रख दो गांव की सीमा पर। कोई मंदिर बना है तो वहां रखाओ, मंदिर नहीं बना वैसे कहीं भी रख दो बस। उसके बाद जो आपके घर का चौराहा है उसके ऊपर आप 5 बतासे, 5 लौंग, 2 इलायची, ये भोग आप चौराहे पर दे सकते हो। लगे कि लोग क्या कहेंगे तो आप अपने घर के बाहर उस भोग को दे सकते हो। घर के बाहर कौन सी साइड है? जब बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं तो राइट हैंड की साइड आप अपने घर के बिल्कुल बाहर ही ये भोग दे सकते हो। रख के, हे माता चौगानन, आप चौगान की रानी है, कोई भी शक्ति आपकी मर्जी के बगैर प्रवेश नहीं कर सकती। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस घर में मेरी कुलदेवी, कुलदेवता ये है और पितर ये है। पितरों का नहीं पता तो बोल देना, मेरे अच्छे व सच्चे पितरों को भी आप उस देवता की सवारी कर सिद्धि करने जा रहा हूं तो उस देवता की शक्ति को मेरे घर में प्रवेश करने की आप अनुमति दीजिए। कोई भी गंदी शक्ति मेरे घर में प्रवेश ना कर पाई, ये जिम्मेवारी माता चौगानन आपकी होगी। जब आप उनकी जिम्मेवारी लगा दोगे तो माता चौगानन प्रसन्न हो जाएंगी, आपका भोग ले लेंगी। आपको यह काम माता चौगानन वाला अगर 11 दिन की साधना है तो 11 दिन रोज करना है और कहीं नहीं जाना, सिर्फ घर के बाहर ही 5 बतासे तो आराम से रख, और कुछ नहीं रख सकते, 5 बतासे रख दो। कोई कुत्ता वगैरह आके कोई और आके खा लेगा उनको तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ऐसे ही पड़े रहे, कोई नहीं उठाता तो भी कोई चक्कर नहीं, रखे रहने दो। जब लगे कि हाँ सिद्धि मतलब जो 11 दिनों की साधना थी वो पूरी हो चुकी है, किसी चौराहे पे रखाना उन चीजों को। अब उसके बाद आप घर के मंदिर में अपनी साधना करोगे, बाहर नहीं करोगे, कहीं भी घर के मंदिर में करोगे। घर के मंदिर में उस देवता के नाम का दीपक जलाओगे। दीपक जलाने के बाद हर रोज संकल्प लेना, हर रोज, हे बाबा श्याम मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का निवासी हूँ, गोत्र ये है, कुलदेवी कुलदेवता ये है, पितर ये, पितरों का नहीं पता, मेरे अच्छे व सच्चे पितर महाराज, मैंने सभी का भोग दे दिया है, अब आप कृपा करिए। ये साधना 11 दिनों के लिए करने जा रहा हूँ, इतनी माला करूंगा 11 दिनों में, और कुछ नहीं तो हर रोज 108 माला कर सकते हो। 11 दिनों में 1.25 लाख जाप कंप्लीट हो जाएंगे, वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। उस मंत्र के साथ साथ जल अभिमंत्रित हो जाएगा, मंदिर जागृत हो जाएगा, मोरछड़ी या कुछ और चीज रखी वो भी जागृत हो जाएगी, आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाएगा, आपकी माला काम करने लग जाएगी, आपका शरीर का जो अंतःकरण और बाह्यकरण था वो शुद्ध हो जाएगा, आपके घर का मंदिर शुद्ध हो जाएगा। जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए, दोबारा से जल हाथ में लेके प्रार्थना करिए उसी देवता से, बाबा श्याम, बाबा हनुमान, जो भी देवता हैं, आप मेरे चारों तरफ मौजूद हो जाइए। कोई भी गंदी नजर, गंदी शक्ति मुझे परेशान ना करने पाए, मेरी इस पूजा पाठ के फल को कोई गंदी शक्ति ना लेने पाए, यह जिम्मेवारी आपकी होगी। चारों तरफ जल डाल दीजिए।
इससे हुआ क्या, आपने एक लोक बना लिया, अपने चारों तरफ ऊर्जा इकट्ठी कर ली। अब उस देवी देवता की शक्ति यहाँ मौजूद हो चुकी है। अब आप जो भी आपको माला पाठ जो कुछ भी करना है वो करिए। उस दौरान मोबाइल फोन से दूर रहिएगा, लोगों की भसड़ से दूर रहिएगा। लगातार एक ही आसन पर बैठकर 108 माला करनी है, लगातार बैठकर करो। लगे नहीं बैठा जा सकता 51 माला करो, 51 माला बाद में कर लेना। ज्यादा करने के इच्छुक हो भाई, कई बार देखो मैं अपनी बताऊं तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं, 200 माला सुबह, 200 दोपहर को, 200 शाम को, दिन की 600 माला करवा लेते हैं। 600 माला में कितने जाप हुए आप लोग कैलकुलेट कर लेना, शायद 51,000 प्लस ही हुए होंगे डेली के। तो 2 दिन में बाबा श्याम ऐसी कृपा करते हैं कि 1.25 लाख जाप पूरे करवा लेते हैं। और कभी कभार जब हद से ज़्यादा ही कोई इमरजेंसी होती है तो 1 दिन में भी 1.25 लाख जाप पूरे हो जाते हैं। हाईएस्ट बताऊं तो लगातार 13 घंटे तक बाबा ने बैठने की कैपेसिटी दे रखी है। करके देखा सिर्फ एक ही बार, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन उसके बाद फिर घुटनों ने जवाब दे दिया था, तो दोबारा से ऐसी गलती नहीं की हमने। आप भी मत करना, धीरे धीरे कर लेना, वो चीज़ हासिल हो जाएगी। अब 11 दिनों में हर रोज माता चौबानंद का आपको भोग देना है। हर रोज आपको नियमित समय पर, सुबह 5 बजे बैठे हो तो 5 ही बजे बैठना है। 5-4 मिनट ऊपर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं आज 5 बजे बैठे थे कल 7 बजे बैठेंगे ना, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 11 दिनों का नियम लो। पहले गुरु महाराज को याद करो, देवी देवताओं को मनाओ, फिर अपनी पूजा पाठ में लग जाओ। याद रखना, साधना के समय पहली बात तो सवारी आएगी नहीं, अगर आती है तो आपके पितरों की सवारी आएगी, क्योंकि सारे देवी देवताओं से पहले पितर आपके चारों तरफ आते हैं। पितर बंधन में है तो बंधन टूट जाएगा उनका, वो घर आ जाएंगे। घर आने के बाद वो कोशिश करेंगे आपके शरीर पर सवारी लेने की। सवारी नहीं ली जा रही है, कोई बात नहीं, डरना मत, घबराना मत। साधना के समय 11 दिन की साधना चल रही है तो उस समय सवारी आने के चांसेज 90% नहीं होते, केवल 10% चांस होते हैं कि सवारी आ जाए। 10% में से भी 5% आपके पितर मिलेंगे, 5% कोई ना कोई मतलब ऐसी एनर्जी मिलेगी ठीक ठाक सी, ठीक है। साधना के बाद हमें सिद्धि प्राप्त होती है, साधना के समय हमें सिर्फ अनुभव होते हैं। सपन के माध्यम से उस देवी देवता के दर्शन होने लग जाएंगे, मंदिरों के दर्शन होने लग जाएंगे, गुरु महाराज के दर्शन होंगे, भगवान शिव के दर्शन होंगे। समझ लेना आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो सकता है 11 दिनों में आपके घर में उत्पात मच जाए, हद से ज्यादा परेशानी हो जाए, लड़ाई झगड़े हो, तो सोच लेना आपके घर में नेगेटिविटी है, इस कारण लड़ाई झगड़ा हो रहा है। घबराना मत, कंटिन्यू जारी रखना उस सेवा को, कुछ भी हो जाए बस सेवा बंद मत करना। उसके बाद भी लगे कि सारे नियम विधान कर लिए हैं, सवारी नहीं मिल पा रही, फिर आप किसी योग्य गुरु की शरण में जाओ। योग्य गुरु पहले ये पता करेंगे, क्योंकि सभी के शरीर अलग अलग होते हैं, सभी के घर का माहौल अलग अलग होता है। कई बार क्या होता है, हमारे ही पितर हमसे कुपित हो जाते हैं। क्यों कुपित हो जाते हैं, हम तो यहाँ साधना पर बैठे हुए हैं, घर में कोई व्यक्ति शराब पी रहा, तो असर तो पूरे घर पर पड़ेगा ना उस चीज़ का। तो इन चीज़ों को थोड़ा देखना होगा, समझना होगा। किसी योग्य गुरु की शरण में जाइए। गुरु आपको देख कर बताएंगे कि आपके घर में परेशानी क्या है, वो फिर आपको से जो साधना करवाएंगे या किसी भी प्रकार से आपकी शक्ति को ऊपर उठाएंगे, वो उनका काम है। तो ऐसे होती है भक्ति की जीरो से शुरुआत और आगे तक की जाने की पूरी विधि। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और उस तरीके से जिस तरीके से मैं खुद सेवा साधना करता हूँ वो तरीका आपको बताया है। इस दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई ऐसा शब्द बोला गया हो, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और बाबा से प्रार्थना भी करूँगा कि मेरे प्यारे जो भी किसी सिद्धि साधना को करना चाहते हैं, उनके लिए आप ही योग्य गुरु के रूप में उनके पास पहुंच जाइए, उनका काम करवाइए। जिन लोगों की सवारी अभी तक नहीं आई है तो कृपा कर दीजिए, इस वीडियो को देखते देखते उनके शरीर में जन्नाहट पैदा करके दे दीजिए सवारी, उनको भी कृपा करिए। जय श्री श्याम, राधे राधे।